मिडिल ईस्ट में बढ़ती जंग को लेकर दुनिया भर में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि ईरान अपने सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत का बदला लेने पर उतारू है। और यही वजह है कि वो इजराइल के साथ साथ खाड़ी देशों पर मिसाइलें दाग रहा है। ईरान के हमले से कहीं न कहीं इजराइल के भी होश उड़ गए हैं, क्योंकि इजराइल को उम्मीद नहीं थी कि ईरान उस पर इस तरह का हमला कर सकता है। लेकिन सच यही है कि इजराइल में ईरान ने भयंकर तबाही मचाई है। तेल अवीव समेत कई इलाकों से ऐसी तस्वीर आई है जिससे साफ है कि इजराइल में भयंकर तबाही मची है। लेकिन ईरान की इस काउंटर स्ट्रेटेजी को समझना इतना आसान किसी के लिए नहीं है। मेजर जनरल जीडी पक्षी ने इसे लेकर बड़ी बात और कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। उन्होंने बताया कि ईरान की काउंटर स्ट्रेटेजी आसान है। ईरान को पता है कि मिलिट्री के हिसाब से वह अमेरिका और इजराइल के सामने नहीं टिक सकते, और कुछ नाटो काउंटर भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ब्रिटेन ने मना कर दिया है, दूसरे ने भी मना कर दिया, लेकिन वह भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसलिए ईरान जानता है कि वह जीत नहीं सकता। लेकिन ईरानी स्ट्रेटेजी को उर्दू कहावत में कहा जा सकता है, हम नीचे जाएंगे लेकिन हम तुम्हें भी अपने साथ नीचे ले जाएंगे। ईरान के पास 3000 मिसाइलें हैं। उनमें से लगभग आधी मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जैसे फतह 1, फतह 300, आप जानते हैं, खुर्रम शहर, शहाब वगैरह वगैरह। ये मीडियम रेंज की मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 1500 से 2500 किलोमीटर है, और उनके पास लगभग 2000 है। फिर उनके पास शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। आप जानते हैं कि उन्होंने शायद हुर्मुज की खाड़ी के एंट्रीज को ब्लॉक करने के लिए वाटर टनल भी बनाई है। हुर्मुज की खाड़ी का 21 किलोमीटर चौड़ा मुहाना उनके पास कोस्टल बैटरी है। तो ईरानी स्ट्रेटेजी ये भी थी कि जैसे ही आप हम पर हमला करेंगे, हम पिछली बार की तरह उसी हिसाब से जवाब नहीं देंगे, हम पूरी ताकत लगा देंगे। हम इजराइल पर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से हमला करेंगे। अब कृपया ध्यान रखें कि यूक्रेन में अमेरिकन पैट्रियट्स का अमेरिकन थर्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को रोक नहीं पाए हैं, इसलिए यह दिशा बदलने वाला है। लेकिन सच तो यह है कि ईरानी मिसाइल हथियारों से इजराइल को लगभग 50 बिलियन का नुकसान हुआ था। देखिए, इसमें सबसे भारी गलती जो है वो पूरी दुनिया की जो हुकूमतें खामोश हैं अमेरिका इसराइल की गुंडागर्दी के ऊपर। 70,000 वहाँ पर औरतें मर्द बेगुनाह मारे गए, किसी ने कंडेम नहीं किया, जरा से भी कंडेम। अभी हमारे यहाँ के अभी मोदी जी वहाँ गए इसराइल के, जो एक आतंकवादी मुल्क है। पाकिस्तान में और इसराइल में कोई फर्क नहीं है। पाकिस्तान भी आतंकवादी मुल्क है और इसराइल भी आतंकवादी मुल्क है। तो सिर्फ आतंकवाद जो दुनिया में फैलता है इन्हीं दो मुल्कों से, पाकिस्तान से और इसराइल से। और उसके बाद जो वहाँ इंटरनेशनल मुजरिम है, वो क्रिमिनल है, इंटरनेशनल नेतन्याहू है, इंटरनेशनल कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया है। तो एक मुजरिम से, एक कातिल से आप जाकर कोई अवार्ड दे दे हमें आकर, वो जो दाऊद इब्राहिम अगर हमें अवार्ड दे दे तो कोई बहुत बड़ी इज्जत की बात होगी। दाऊद इब्राहिम आप चले जाओ, हमें अवार्ड दे दे, अरे साहब लीजिए अवार्ड लीजिए, हम सर पर रख के, अरे साहब इतने बड़े आदमी ने अवार्ड हमें दे दिया। तो ऐसे ही वो अवार्ड है जैसे दाऊद इब्राहिम किसी को अवार्ड देते हैं। तो उसके ऊपर फख्र किया जा रहा है कि साहब हमें अवार्ड मिल गया। जो एक इंटरनेशनल मुजरिम है, जो क्रिमिनल है, जो आतंकवादी है, उससे हम लोग जाके अवार्ड ले रहे थे। तो इसमें हमारे लिए शर्म की बात है, हमारा सर शर्म से झुकाया जा रहा है। और कोई उसको रोकने के लिए आबादी, रोकना दूर की बात है, कोई कंडे में नहीं कर रहा है। इससे पहले भी जो हमला किया उसने, तो सुलह की बात हो रही थी, पीस ट्रीटी बात हो रही थी, उस वक्त हमला किया उसने। अब की भी बात चल रही थी, हो सकता है कोई अच्छा नतीजा रिजल्ट निकल आता, उससे बीच ही ने उसने हमला कर दिया वहां के ऊपर, और उसके बाद वहां के रहबर को शहीद कर दिया। और कोई कंडेम करने वाला नहीं है। 2 बच्चे भी कहीं पर गए, जख्मी भी हो जाते हैं स्कूल के, तो हर तरह से बयानात आ जाते हैं कि बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ, वहां 80 बच्चियां छोटी छोटी मार दी गई। और हमारी हुकूमत को इतनी भी हिम्मत नहीं है, इतनी भी शर्म नहीं है उनको कि वो जरा सा एक कंडेमनेशन कर सके, उसको बुरा कह सके कि गलत हुआ। तो आप तो अपने को बेच चुके हैं पूरा, इसका मतलब है हमें हिंदुस्तान को बेचा जा चुका है, हमको बेचा जा चुका है पूरा ट्रम्प के हाथ। तो इसकी अस शिकायत इसकी है। तो गुंडे से कौन शिकायत करेगा? तो गुंडे का तो काम ही गुंडा कर दिया है। शिकायत पुलिस से होती है अगर उसको ना रोके। तो ये जो पूरी दुनिया जो उसकी गुलाम बनी हुई है,
उन दुनिया वालों से हमारी शिकायत है, हमें अपने मुल्क से शिकायत है कि आप कंडेम भी नहीं कर पा रहे हैं उसको, आप उसकी भ्रष्टा भी कर पा रहे हैं, इतनी बदमाशी कर रहा है वो, इतना जुल्म अत्याचार कर रहा है, और आपने सिर्फ 2 रुपयों की लालच में आप एक गुंडे के सामने सिर झुकाए हुए। बस यही हमारा कहना है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका के ईरान के लोगों के लिए कार्रवाई की जा रही है, तो इसी तरह मार के और लोगों को कत्ल करके ध्यान दिलाया जाएगा। भाई उनको हक हासिल अपनी हुकूमत बदल दे। आप जंग कर रहे हैं, मार रहे हैं सबको, उसके बाद क्या कह रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, फिर सही कर रहे हैं। यही काम तो अंग्रेजों ने भी किया था आकर। उन्होंने कहा था कि अपने हिंदुस्तान की उत्थान के लिए यहाँ पर कब्जा किया, यहाँ की तरक्की के लिए कब्जा किया यहाँ पर। तो इसका मतलब अंग्रेज भी सही थे बिल्कुल, क्योंकि वो भी हिंदुस्तानियों की भलाई के लिए यहाँ पर आकर कब्जा किया था। उन्होंने यहाँ के लोगों को मारा, तो फांसियां चढ़ाई थी यहाँ के ऊपर। इसका मतलब वो भी बिल्कुल सही था, अंग्रेज बिल्कुल सही था। अगर ट्रम्प सही है तो फिर अंग्रेज भी बिल्कुल सही थे। 3 दिन का बाजार बंद का भी ऐलान किया गया। देखिए, ऐलान ये है कि अपनी मर्जी से जिसको अगर बंद कर सकते हैं तो बंद करें, इसमें कोई मर्जी है अपनी, किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, न करना चाहिए। अपनी मर्जी है, अगर बंद करना चाहे तो करें, नहीं बंद करना चाहे तो उसकी अपनी मर्जी है। मिडिल ईस्ट में शुरू हुई जंग का अंत अब कब होगा ये किसी को नहीं पता। इसकी मुख्य वजह है ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का मारा जाना। दरअसल इजराइल की ओर से किए गए अटैक में अली खामेनेई की मौत हो गई, जिसके बाद अब ईरान भड़का हुआ है। बल्कि ईरान ने खामेनेई की मौत का बदला लेने का ऐलान भी कर दिया। इजराइल के हमले के बाद ईरान खाड़ी देशों पर टूट पड़ा है। एक एक करके ईरान खाड़ी देशों को निशाना भी बना रहा है। यहां तक कि ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी बेसों को अपना निशाना बनाते हुए उस पर हमला किया। इजराइल और अमेरिकी हमलों का ईरान ने बदला लेने का दरअसल ऐलान भी किया था और अब उसका दावा करना शुरू कर दिया है। ईरान ने करीब 8 देशों में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला किया। इसमें बहरीन के नेवल बेस, कतर, यूएई, सऊदी अरब, इजराइल, कुवैत, दुबई शामिल है। हमलों के बाद बहरीन ने कहा कि अमेरिकी नेवी के 5वें फ्लीट के हेडक्वार्टर को मिसाइल हमलों से निशाना बनाया गया है। खबर है कि बहरीन में ईरानी शाहिद 136 ड्रोन ने अमेरिकन फैसिलिटी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। सबसे खास बात तो यह है कि इस हमले के बाद बहरीनी लोग खुशी मनाते नजर आए।